अब गठबंधनों की राजनीति हो रही है, उसको भी देख लें। अंत समय मुझे लगा कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है, वह इस गठबंधन में दलित नेताओं को नहीं चाहते, वह चाहते हैं कि दलित उनको वोट करें। कल उन्होंने अपमानित किया, जो दुखद है। बहुजन समाज के लोगों को का अपमान किया। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। अरे भैया, बहुजनों का अपमान कर दिया अखिलेश जी ने। अखिलेश जी तो अब तक कह रहे थे बहुजनों का सम्मान हो रहा है। सुन ले भैया, इनकी सुनने लायक तो है नहीं यार, नहीं बात करने की तमीज है नहीं। बहरहाल फिर भी, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। लोलवा हो गया भैया, सेटिंग नहीं बैठी है। बताओ, नहीं बैठी तो क्या करें? दीवार पे जाके लिख दो, दीवार पे जाके लिख दो उसका नाम, है हाँ, नंबर लिख दो उसका दीवार पे। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डर था। सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाए, उनकी जमीन कब जाए, उनको पीटा जाए, उनको सता जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद। अपमानित किया आपको? समझ में आई? मुंह ऊपर नीचे क्यों है? एक मुंह चढ़ा के गए थे, एक अखिलेश भैया ने नीचे करके भेज दी, बोले भाग तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे राम 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 राम, ये तो बहुत बड़ा अपमान है रे, ये मूछों ऊंची नीचे वाला अपमान। उफ, ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। अखिलेश यादव ने, मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समय तक यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ, उनका जवाब अभी तक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो इस ले भैया जवाब नहीं आया, ईगो देखो कितना ज्यादा, जवाब नहीं आया तो अपमान हो गया। बहरहाल मुँह ऊपर करके गए थे, एक नीचे करके अखिलेश भैया ने भी बोले, जरा टोटी भैया ने मुझ नीचे कर दी। चलो भाई खैर कोई बात नहीं, गठबंधन करने गए थे, नहीं हुआ गठबंधन, गुस्सा हो गए। लेकिन 6 दिन पहले, ठीक है चलो 6 दिन पहले उनकी अरेस्ट हो गई, तो उसी दिन उनका बयान आया, यानी 29 को ही बयान आया, 29-30 को उनको बुलाकर डांट दिया गया, दिल्ली बुलाकर डांट दिया गया, जिन्होंने उनके फेवर में बयान दिया। तो ऐसी कंडीशन में बाकी को तो कोई बयान देगा नहीं, सब पीछे हो जाएंगे, है ना। कोई देगा क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, कोई और बयान देगा? नहीं देगा, क्योंकि पार्टी लाइन क्लियर हो गया। अमित शाह ने, मोदी ने बुला लिया, डरा दिया, डांट दिया कि पीछे हो जाओ। अब आइए, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे और वहां पीठ थपथपाने के लिए राहुल गांधी गए। जब भारत के खिलाफ कोई टिप्पणी करे तो आप पीठ थपथपाओगे, और कोई व्यक्ति अपने दिल के जज्बात कहे तो उनके लिए बोलने का अधिकार सुरक्षित नहीं। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी, 3 तारीख को इन्होंने वक्तव्य दिया, 3/1/22 को, और 4/1/22 को ये छपा है, ठीक है, ANI पर। क्लियर है? तो अगर ऐसा होता कि 30 तारीख को ही डांट पड़ गई तो 3 तारीख को कोई दोबारा डांट खाने का काम करेगा क्या? तो ये बात भी फेक न्यूज़ है, इसलिए आपको ये बताई जा रही है, राइट। मोहन कहते हैं मलिक वांट्स टू री-एंटर पॉलिटिक्स एंड वांट्स टू बी सेक्ड बाय गवर्नमेंट सो ही कैन क्लेम हिज बिहेवियर बाय बीजेपी। एब्सोल्युटली मोहन जी, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल सही। ठीक है ना। एक कोई श्रीनिवास यादव जी कहते हैं इसका मतलब आपको पता नहीं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ हम दिन भर में पढ़ते हैं, इतनी सारी न्यूज़ पढ़ते हैं कि मैं आपको इस बात का दावा करता हूं कि मैं यहां बैठकर लाइव भी कर सकता हूं, आप वो भी नहीं कर पाएंगे। इस बात का मैं आपको चैलेंज करता हूं। इट्स एन ओपन चैलेंज, यू कैन पिक अप, आई विल पे यू 10,000 रुपीज़। एक दिन में आप करके दिखा दीजिए, 10,000 रुपये मैं आपको दूंगा। यदि आप 2 घंटे का लाइव चला देंगे, मैं पूरे 10,000 रुपये आपको नगद इनाम दूंगा, ठीक है। और जितने दिन आप चलाने की ताकत में होंगे उतने दिन और दे दूंगा, ठीक है। क्लियर है? हम सिर्फ आपको न्यूज़ देते चले जाएंगे, सारी न्यूज़ को पढ़ लेना, उसको सीरीज से लगा लेना और उसको उसके बाद में बोल देना, राइट, ठीक है। अरविंद मिश्रा जी कहते हैं सर योर लाइव हैज़ कंपेल्ड मी टू स्टॉप वॉचिंग ऑल न्यूज़ चैनल्स, यू हैव बिकम अवर नॉर्मल फॉर रियल न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद मिश्रा जी। चलिए
नहीं नहीं, यादव है तो इसका मतलब टोटी चोर, ये कौन सी बात हुई यार? ऐसा नहीं है ना, ऐसा थोड़ी होता है। सारे यादव कोई ज़रूरी थोड़ी उन्हीं को वो हो, ठीक है ना। अब आते हैं, जब इतनी सारी बात चली रही है तो आइए थोड़ा, ठीक है, तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में बदल गया? एक वीडियो आया, वायरल रहा, हमारे पास भी आया। ज़रा आप देखिए, पहले इस वीडियो को देखिए और समझिए कौन कौन है इसके अंदर। देखिए अतीक अहमद के आदमी सैम माया, चुप रहो, सब अंदर देखो किसकी देखिए, गाड़ी से कैसा वो तो सब देखे निपट लिए होते नहीं सर। आप देखिए, ये देखिए सर पूरा घर गिरा दिया, देखिए सब वीडियो बनाओ। हाँ चोर चमार मर जाओगे तब तक। हाँ चोर चमार, चोर चमार। अतीक अहमद के भतीजे बताए जा रहे हैं, अतीक अहमद अंसारी के। पुलिस कॉलर पकड़ के खड़ी है, जिनके आगे कभी सल्यूट करती थी पुलिस, आज उनकी कॉलर पकड़ के खड़ी है। दमदारी देखिए, गुंडाई देखिए। कहते चल रहे हैं ना, चोर चमार थोड़ी हैं जो हमको पकड़ के ले जा रहे हो। अब आगे सुनिए जरा दादागिरी। मर जाओगे तब जब कौन पकड़ेगा? हम मार दे गोली मार दे, पूरी जमीन हमारी गिरा दी, मार दे गोली मार दे, मार दे गोली मार दे। तो साहब पब्लिक के बीच में फंस गए, पब्लिक भी बदल गई साहब, पब्लिक भी घेर घेर के आजकल मारी है। पूरी जमीन हमारी गिरा दी, पूरा घर गिरा दिया हमारा। तो सड़ रहा है, अब सड़बो तुम लोग। अतीक अहमद को सड़ रहा है, अतीक अहमद सड़ रहा है, अब सड़बो तुम लोग। अतीक अहमद को सड़ रहा है, अतीक अतीक अहमद सड़ रहा है। ओए तमीज से नाम, तमीज से ले भाई। अरे तमीज से लो, डॉन है, गुंडे हैं, टुच्चे हैं, भिखारी हैं, इनका नाम तमीज से लो भाई। ये देखिए अतीक अहमद गुंडों ने पूरा प्लाट गिरा दिया कब्जा करने के लिए। ये खुलेआम हमारी पुश्तैनी जमीन। और मैं सब लोग गवाही दो। हाँ बोलिए। ये देखिए पत्रकार को बुलाओ, क्या पत्रकार बुलाओ और अंदर पूरा पत्रकार बुलाओ। अतीक अहमद जी गुंडागर्दी कर रहे थे। अतीक अहमद के छोकरे जमीन पे कब्जा, वही पुराना वाला, भूल गए कि बाबा की सरकार है। अतीक अहमद के लड़के उनके सब लोगों ने देखे पूरा प्लाट गिरा दिया हमारा, कब्जा करे। सब बुलाओ तुरंत। आज थी ना तो क्या गिराया गया? जहाँ गाय बनती है वहाँ जरा ध्यान से पहले देखिएगा, हरे झंडे लगा दिए गए। कब्जा करेंगे साहब, हरे झंडे लगा के। पूरा प्लाट गिरा दिया हमारा, कब्जा करे। सब बुलाओ तुरंत। आज थी ना तो क्या गिराया गया? अतीक अहमद माया निकाल के पिस्टल निकाल के दादागिरी चल रही थी साहब। खैर घिर गए, पकड़ लिए गए। क्या जमाना आ गया। किसी जमाने में सत्ता चलती थी अतीक अहमद की, सब सैल्यूट मारते थे, क्या पुलिस, क्या एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये हालत हो गई। अब लोग कॉलर पकड़ ले रहे हैं, एक सिपाही कॉलर पकड़ ले रहा है। बड़ा बुरा हाल है भैया। विरल पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहते कीप इट अप। क्या हो गया भाई, कहाँ क्या से क्या हो गया देखते देखते। खैर तो बदलाव तो आया। वो लड़की बच्चियाँ जो कह रही थी कि फ़र्क आया, तो फ़र्क तो आया है, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं आया, दिख रहा है फ़र्क सामने। ये यदि पिछली सरकार में होता तो ये आदमी जो वीडियो बना रहा ना, ये वीडियो नहीं बना पाता। इसको गोलियां पड़ गई होती, खेल खत्म, ये वहीं पड़ा होता और लिख दिया गया होता पता नहीं किसने मारी। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से,
चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा